FBR और IMF की तकनीकी टीम के वर्चुअल मुज़ाकरात। अब तक 7,40,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भिजवाए जा चुके। बिजली के कनेक्शन काटने जैसे इकदाम भी शामिल। IMF तकनीकी टीम को FBR की ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IMF तकनीकी टीम FBR से होने वाले मुज़ाकरात पर रिपोर्ट जारी करेगी। मुज़ाकरात रवां हफ्ते के दौरान भी जारी रहेंगे। हुकूमत की IMF का नया प्रोग्राम लेने के लिए मुशावरत। नई मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार में आते ही IMF प्रोग्राम साइन करना होगा। नए प्रोग्राम के लिए बातचीत रवा माह से शुरू होने का इम्कान। निगरा हुकूमत के तयशुदा इक़दाम मुंतखब हुकूमत आगे बढ़ाएगी। मईशत की मुकम्मल बहाली के लिए IMF का एक और प्रोग्राम नागुज़ीर है। निगरा हुकूमत ने फिर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का इजाफा। नेपरा का फैसला जारी। इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। गैस भी मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न की गैस मजीद 137.62% महंगी करने की दरखास्त दायर। ओगरा की जानिब से समाअत 11 दिसंबर को होगी। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा है। गैर शरई निकाह केस। खाबर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान कलम बंद करवा दिया। कहा, साबिक चेयरमैन PTI घर आते थे, खाबर मानिका कहते थे जाकर इन्हें देखो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। अब तक 4 गवाहान के बयान कलम बंद हो चुके हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात की जानिब एक और कदम। इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी। साबिक चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन PTI की नाअहलियत से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। साबिक चेयरमैन के वकील ने बताया, अब इस केस को खत्म होना चाहिए। कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया है। 8 फरवरी के इंतखाबात की जानिब एक और कदम। इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई में आम इंतखाबात के लिए पहले ही 10 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ की रकम फराहम हुई। इलेक्शन कमीशन की जरूरियात के मुताबिक फंड्स की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स का इजरा ना होने पर गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाअत पर शेड्यूल तलब कर लिया। इलेक्शन का ऐलान हुआ है लेकिन शेड्यूल अभी तक सामने नहीं आया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज। अकबर एस बाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म देने की सदा। कहा, PTI का इंतखाबी निशान खतरे में है। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला ना दिया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। बानी PTI और फवाद चौधरी का अडियाला जेल में ट्रायल होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कल सुनाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर वजारत दाखिला ने साबिक चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से माजरत की थी। लेवल प्लेइंग फील्ड दो। PDM और इत्तेहादी जमातों का एक ही मुतालबा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी बोल पड़े। कहा, इलेक्शन के लिए तैयार हैं मगर माहौल दिया जाए। नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है, इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहते हैं। PTI के गुब्बारे से हवा निकल गई। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं वो हम बरकरार रखना चाहते हैं। इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी इत्तेफाक राय हो गया है, हम इंतखाबी एडजस्टमेंट करेंगे। आइंदा आम इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए नून लीग का साथ दें। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मवाजना करें तो नून लीग की कारकर्दगी को हिमालय से ऊंची है। साबिक चेयरमैन PTI पाकिस्तान को फेंक कर चले गए थे।
हल्का बंदियों में अंदरून सिंध की 2 सीटें कराची को दी गईं। कहा जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमने तो 2 सीटों पर शोर नहीं मचाया। खुर्शीद शाह कहते हैं हल्का बंदियों से मुताल्लिक जो अदालत जाना चाहता है चला जाए, इलेक्शन मुलतवी होने की कोई गुंजाइश नहीं। नवाज लीग के पास कोई और रास्ता नहीं, इसलिए इत्तेहाद में शामिल हो रही है। राजा परवेज अशरफ का तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। कहा तमाम जमातें इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करें, आने वाली हुकूमत मुल्क को मसाइल के दलदल से निकाल सकती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा, मालाकंड और हजारा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। जेल में बैठे शख्स को जब जब मौका मिलता है वो रियासती अदारों, रियासत पर हमलावर होता है। पहला एजेंडा जो उसको दिया गया था वो था मईशत को कमज़ोर करना। जेल में बैठे शख्स को जब मौका मिलता है वो इदारों पर हमलावर होता है। आलमी एजेंडा पूरा करने के लिए जेल में सहूलतकारी मिल रही है। जावेद लतीफ़ की तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की फिक्र करे, जो कुछ सिंध के अवाम के साथ किया इसका जवाब 8 फरवरी को देना पड़ेगा। नज़्म बुखारी ने कहा एक पार्टी ऐसी है जिसका लीडर मंशूर और इलेक्शन जाली हैं, ये लोग शर्मिंदगी प्रूफ हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 462 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,956 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 15 पैसे कमी, डॉलर 284 रुपए 37 पैसे का हो गया। 9 मई को जलाओ घिराव का मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 PTI रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाफिज फरहद, मुराद सईद, आजम खान, हामिद रजा और इम्तियाज अहमद शेख समेत दीगर नामजद। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस अफसरान ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। मुस्तकबिल में एहतियात करने की भी यकीन दहानी। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का 6वां रोज। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से $750 मिलियन इमदाद का ऐलान। 6 दिसंबर को निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पाकिस्तानी पवेलियन में पैनल डिस्कशन में शिरकत करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2476 गैर कानूनी अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,10,156 तक पहुंच गई। अमरीकी वफ्द की पाकिस्तानी वफ्द से दफ्तर खारजा में मुलाकात। गैर कानूनी गैर मुल्कियों से मुलाकात, तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका में आबादकारी के मुंतज़िर अफगानियों के मामले पर बातचीत। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर एक बार फिर आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में पहले नंबर पर। कराची की फिजा भी आलूदा, बच्चे और बड़े गले, सांस और जिल्द के अमराज का शिकार। गुलाब चंबेली, दिन का राजा रात की रानी। सिंध के इलाके कंबर में 1 सदी कदीम बाग, देखने वालों का दिल बाग बाग। 60 से ज्यादा इकसाम के फलों और फूलों के दरख्त, सबकी तवज्जो का मरकज। सर्दी आते ही मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग, चूल्हे ठंडे पड़ गए। महंगाई में लोग होटल्स का खाना खाने पर मजबूर। तुलबा स्कूल से पहले नाश्ते के लिए होटल जाने लगे। शहरी कहते हैं गैस नापैद हो चुकी, भारी भरकम बिल अजाब से कम नहीं है। गैस का बिल भी इतना ज्यादा है, 24,000 रुपया गैस का बिल आया। तो हुकूमत को कहो कि गैस का बिल भी कम करे और गैस भी पूरी दे। गैस है नहीं, बाजार से पहले नाश्ता लेके आओ, फिर बच्चों को तैयार करो, फिर लेके जाओ। बहुत शदीद मसला हो पड़ा गैस का। तो 200 बिल आता था। प्राइस कंट्रोल के नाम पर भत्ताखोरी के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने इंतजामिया को गैर कानूनी कार्रवाई से रोक दिया। नाजायज मुनाफे पर दुकानदारों की भी सरजनिश।
गाड़ियों की फैंसी नंबर प्लेट और खुसूसी नामों वाली प्लेट्स लगाने पर सिंध हाई कोर्ट DIG ट्रैफिक पर बरहम। कहे चाहे लैंड क्रूजर हो या ऑल्टो गाड़ी, आपको बिला इम्तियाज कार्रवाई करना होगी। न सरकार की मदद ली, ना ही खर्चे की परवाह की। दाऊद खेल के नवाही इलाके कालाबाग में नौजवान ने 100 साल पुराने बरगद के दरख्त को कटने से बचा लिया। कमर्शियल जगह से दरख्त निकालकर जनाजा गाह को हत्या कर दिया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलम ने यादगार पर फूल रखे। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को पसपा किया। ISPR के मुताबिक ऐसी मिसालें जुर्रत व बहादुरी मादर वतन के मुहाफ़िज़ों की पहचान है। जदीद मैरीटाइम पेट्रोल ATR की पाक बहरिया में शमूलियत। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत बहरिया इंतहाई अहम है। पाक बहरिया मुस्तकबिल में इस तर्ज के मजीद जहाज फजाई बेड़े में शामिल करेगी। नाइजीरिया के फौजी ड्रोन हमले में 85 से जायद अफराद जान से गए, 66 जख्मी। जाँ बहक अफराद में ज्यादातर तादाद बच्चों की है। मुकामी हुकाम के मुताबिक फौज दहशतगर्दों को निशाना बना रही थी। गलती से मजहबी इज्तिमा निशाना बन गया।